सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अराजी लाइन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह हुआ संपन्न। 40 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रक्तदान महायज्ञ शिविर का आयोजन संपन्न। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की चादर पोशी के लिए काशी से निकली राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना शांति यात्रा। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। अमर शहीद सेवा समिति ने आयोजित की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। आजाद हिंद पार्क सिगरा में अमर शहीद सेवा समिति द्वारा आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर चूड़ामणि गोपाल ने कहा कि आजाद हिंद फौज के नायक शेरे हिंद सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे सेनानी थे जो हर मोर्चे पर सफल रहे। नौजवानों के लिए नेताजी प्रेरणा के स्रोत थे, वह राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे। नेताजी के सामने आ जाने से अंग्रेजों के अंदर खौफ पैदा हो जाता था। आजाद हिंद फौज का निर्माण दुनिया के लिए बेमिसाल कार्य था। नेताजी के अंदर विलक्षण प्रतिभा थी। आजाद हिंद फौज का संचालन करना, सभी को लेकर चलना औरों के बस में नहीं था। आज नेताजी होते तो शायद आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद की समस्या ही नहीं पैदा होती। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल ने करते हुए कहा कि नेताजी होते तो भारतीय संविधान में धारा 370, 371 जैसे देशद्रोही धाराएं कदापि नहीं होती, क्योंकि क्षेत्रवाद, जातिवाद, धार्मिकता राष्ट्रीय एकता, अखंडता को और कमजोर करता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी, संकाय अध्यक्ष आयुर्वेद विभाग बीएचयू ने कहा कि नेताजी संस्कृति के रक्षक भी रहे। उन्होंने कभी प्रतिद्वंदिता की भावना नहीं रखी और न कभी किसी की आलोचना की। नेताजी संस्कृति और संस्कार दोनों के रक्षक थे, जबकि इसके बिना राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। प्रोफेसर राम मोहन पाठक ने कहा कि किसी भी लड़ाई को धार देने के लिए साहित्य समाचार एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसी वजह से नेताजी ने फॉरवर्ड पत्रिका का भी संपादन प्रकाशन करवाया। उपाध्यक्ष डॉक्टर शिव सुंदर गांगुली ने जय हिंद और वंदे मातरम के उद्घोष से स्वतंत्रता संग्राम की याद ताजा कर दी। कार्यक्रम का प्रारंभ वंदे मातरम एवं नेताजी के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सुश्री मंजुला वशाक के निर्देशन की छात्राओं ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में निशा यादव, ऋचा अग्रवाल, कानू मुखर्जी, डॉक्टर प्रभात त्रिपाठी, विनोद कुमार त्रिपाठी, सुरेश पांडे, सुनील पटेल, अंशुमान देव त्रिपाठी, आमोद कुमार अग्रवाल, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे, जैन भट्टाचार्य, शशि अग्रहरी, प्रमोद मिश्रा, संतोष कुमार सिंह, अनुज कुमार दीक्षित को संस्था द्वारा भारत माता का स्मृति चिन्ह दिया गया। अपने देश के अग्रणी राष्ट्रभक्त सुभाष चंद्र बोस जी, अपने नेताजी, जिन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया और स्वतंत्रता के बहुत ही बड़े पुरोधा नेता थे, जिनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। उन्हें हमें याद करने में न केवल गर्व की अनुभूति होती है, वरन हमें सबको प्रेरणा भी मिलती है कि हमें भी राष्ट्रभक्त बनना चाहिए। और उनके सपने, उनका सपना था हमारा देश अखंड भारत हो, हमारा देश जो पुरानी ऊंचाइयां थी उनको फिर छुए और संसार का अग्रणी देश बने। हमारा देश न केवल गरीबी से दूर हो, बल्कि इतना समृद्ध हो कि सारी दुनिया का सिरमौर फिर से बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रक्तदान महायज्ञ शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के संयोजन में डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन द्वारा रक्तदान महायज्ञ शिविर का आयोजन लौरापीर स्थित IMA बिल्डिंग के ब्लड बैंक में किया गया, जहां गायत्री परिवार से जुड़े गायत्री साधकों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ मुख्य अतिथि अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह एवं विशिष्ट अतिथि केंद्रीय देव दीपावली महासमिति के अध्यक्ष आचार्य वागीश दत्त मिश्र द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। दोपहर 12 बजे से दिया
काशी से जुड़े युवा साधकों ने ब्लड बैंक में अपना रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया, जिसमें लगभग 30 से अधिक युवा साधकों संग गायत्री साधकों ने अपना रक्तदान कर रक्तदान महायज्ञ में सहभागिता प्रदान की। रक्तदान का शुभारंभ डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन काशी के जिला समन्वयक सी धनंजय ओझा ने अपना रक्तदान देकर किया। अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने रक्तदाताओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इससे महान दान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। गंभीर रोगियों का जीवन दान यही रक्त देता है। सभी को रक्तदान करना चाहिए ताकि आवश्यकता पर लोगों की जीवन की रक्षा हो सके। जिला समन्वयक गायत्री परिवार वाराणसी पंडित गंगाधर उपाध्याय ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा को सुनकर लाखों लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। परिस्थितियां बदली, देश आज़ाद हो गया, किंतु रक्तदान का महत्व कम नहीं हुआ। आज इस रक्तदान महायज्ञ शिविर के माध्यम से युवाओं का आह्वान करता हूँ, तुम मुझे खून दो मैं लोगों को जीवन दान दूंगा। रक्तदान महायज्ञ शिविर में प्रदीप चौबे, विकास अग्रहरी, शरद अग्रवाल, ओम प्रकाश भारद्वाज, उमाशंकर प्रसाद, अभिषेक द्विवेदी, राजीव रंजन, सच्चिदानंद गुप्ता, विशाल चौहान, धर्मेंद्र राय, डॉक्टर एस दुबे, ओम प्रकाश पुरी सहित लगभग 30 युवाओं ने रक्तदान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 160वीं जयंती मना रहा है और हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका नेताजी की रही है और हम सब उसके ऋणी हैं। और हम लोग आज यहाँ, उनका एक नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो आज हम लोग एक नारा लेकर के अपनी गायत्री परिवार की तरफ से आए हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे ज़िंदगी दूंगा। और एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर कि लोग ऐसे समाज सेवा के कार्यों में, पुनीत कार्यों में, समाज सेवा के कार्यों में अपनी रुचि रखें और ख़ासकर युवा वर्ग हमारा जो है इसके प्रति जागरूक हो और राष्ट्र को कुछ हम दे सकें। तो कुछ नहीं दे सकते तो अपना खून देकर भी हम राष्ट्र को कुछ दे सकते हैं। सरस्वती पूजा को लेकर सिगरा थाने में पूजा पंडाल समिति के लोगों की बैठक हुई। नगर में आगामी त्योहार सरस्वती पूजा को लेकर सूबे की पुलिस महकमा पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। उसी सापेक्ष में आज नगर के सिगरा थाने में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी त्योहार सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर थी। इस बैठक में थाना क्षेत्र के सभी पूजा पंडाल समिति के लोग उपस्थित रहे। साथ ही में थाने के सभी चौकी प्रभारी और सिगरा थाना प्रभारी राजीव सिंह के नेतृत्व में एक बैठक बुलाकर पूजा समिति के लोगों से बातचीत की गई और पूजा पंडाल समिति के लोगों से पूजन व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी ली गई और उनको सभी जरूरी सरकारी नंबर जैसे फायर सर्विस और थाने का नंबर, साथ ही साथ उनके चौकी क्षेत्र के सभी चौकियों का नंबर दिया गया। सिगरा थाना प्रभारी ने बताया कि थाना क्षेत्र में कुल 32 पूजन पंडाल बनाए जा रहे हैं, जिसमें 30 में मूर्ति स्थापित की जाएगी और 2 पंडाल में मां सरस्वती की चित्र रखकर पूजा अर्चना की जाएगी। और उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में सभी पूजा पंडाल समिति को लोगों को बताया गया है कि फायर सिस्टम, बालू और पानी की व्यवस्था प्राथमिक रूप से जरूर रखें। महिलाओं और पुरुषों की लाइन अलग अलग लगाई जाए तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों को रात्रि 10 बजे तक ही बजाया जाए। आराजी लाइन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। समारोह में कुल 40 जोड़े विवाह बंधन में बंधे, साथ ही 2 मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आराजी लाइन ब्लॉक क्षेत्र के कुल 40 जोड़ों की शादी ब्लॉक परिसर में विशाल पंडाल के बीच पहले से चयनित जोड़ों की शादी कराई गई, जिसमें 2 मुस्लिम जोड़े भी शामिल हैं। कार्यक्रम में मौजूद आचार्य ने मंत्रोच्चार के बीच शादी संपन्न कराई। 2 मुस्लिम जोड़ों को उनके मौलाना ने शादी कराई। सभी जोड़ों को शासन की तरफ से 10,000 का सामान उपहार के रूप में दिया गया। खंड विकास अधिकारी विजय जायसवाल ने बताया कि सभी जोड़ों को कन्याओं के खातों में 35,000 भेजे जाएंगे तथा 10,000 का सामान दिया गया। 6,000 शादी के रूप में खर्च कर दिया गया। कुल मिलाकर प्रत्येक जोड़ों पर 51,000 सरकार द्वारा खर्च किया गया है। विवाह संपन्न होने के बाद ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल, प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, सह विधायक रोहनिया डॉक्टर सुनील पटेल ने जोड़ों को शादी का प्रमाण पत्र भी वितरित किया। इस मौके पर उपस्थित रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल, अराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, अपना दल एस जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल, खंड विकास अधिकारी विजय जायसवाल, एडीओ एसके प्रमोद कुमार, संजीव सिंह समेत अनेक पंचायत प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। क्षेत्र पंचायत आराजी लाइन्स के तमाम ग्राम पंचायतों से 40 जोड़े जो रजिस्ट्रेशन हुए थे
तो आज विवाह संपन्न कराया गया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत। इसमें 2 मुस्लिम जोड़ों का विवाह जो है मुस्लिम विधि से काजी साहब ने निकाह पढ़ के उनका निकाह संपन्न कराया और 38 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा संपन्न कराया गया। काशी विद्यापीठ में 9 प्रवेशी विद्यार्थियों हेतु 7 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 5वें दिन घर की मुर्गी और टी स्पून डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन हुआ। सोमवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज कार्य विभाग में संचालित MSW पाठ्यक्रम सत्र 2022-24 के 9 प्रवेशी विद्यार्थियों हेतु 7 दिवसीय अनुस्थापना कार्यक्रम के 5वें दिन के प्रथम सत्र में डॉक्टर रमेश कुमार कुशवाहा को शोधार्थी वेद प्रकाश ने स्मृति चिन्ह प्रदान करके औपचारिक स्वागत किया। MSW विद्यार्थियों को प्रोफेसर राजाराम शास्त्री सभागार में घर की मुर्गी और टी स्पून डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि प्रिया श्रीपाल, सहायक पुलिस आयुक्त वाराणसी को प्रोफेसर निमिषा गुप्ता ने पुष्पगुच्छ देकर व प्रोफेसर वंदना सिन्हा ने स्मृति चिन्ह देकर औपचारिक स्वागत किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने पुलिस और समाज के संबंधों की चर्चा की तथा विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया। मैम के द्वारा विद्यार्थियों को संविधान प्रस्तावना व मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों के महत्व को भी बताया और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर कार्य का निर्वहन करने का आग्रह किया। इस सत्र के द्वितीय अतिथि डॉक्टर गौतम सोनी जी, केंद्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने पुस्तकों के पठन पाठन, स्टडी मटेरियल के कलेक्शन से संबंधित जानकारी से अवगत कराया और वर्तमान समय में डिजिटल माध्यम से पढ़ाई के स्रोतों की भी जानकारी दी। मुख्य अतिथि सुधाकर शरण पांडे, जिला परिवीक्षा अधिकारी वाराणसी ने 9 प्रवेशी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए समाज कल्याण क्षेत्र में संचालित सरकारी योजनाओं में समाज कार्य का हस्तक्षेप विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया और समाज कार्य विषय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी साझा की। समाज कार्य की प्रणालियों को क्षेत्र में कैसे लागू किया जाए, इसको बहुत ही सरल ढंग से बताया। वन स्टॉप सेंटर महिला उत्पीड़न में किस प्रकार सहयोग करता है, समाज कल्याण विभाग किस प्रकार की योजनाओं को संचालित कर रहा है, इस पर चर्चा की। कार्यक्रम में समाज कार्य विभाग के समस्त कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर भावना वर्मा, व्यवहारिक कार्य निदेशक प्रोफेसर वंदना सिन्हा, समस्त अध्यापकगण, कर्मचारी, विद्यार्थी, शोधार्थी उपस्थित रहे। और यह अनुस्थापन कार्यक्रम 19 जनवरी से शुरू हुआ है और 25 जनवरी को ये समाप्त हो जाएगा। ये 7 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम है, जिसमें हम अपने नवप्रवेशी जो छात्र छात्राएं हैं उनको समाज कार्य विषय के विभिन्न क्षेत्रों में जो अलग अलग कार्यकर्ता हैं और प्रसिद्ध लोग हैं उनको हम इनवाइट करते हैं विभाग में, और समाज कार्य की क्या भूमिका हो सकती है, समाज कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से वो अपना कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त करते हैं इन विशिष्ट लोगों से और विशिष्ट अतिथियों से। और यहाँ वक्त कुछ लायक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बेरचो स्थित केंद्रीय विद्यालय में सोमवार को पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में वाराणसी जनपद के 18 विद्यालय के छात्र प्रतिभागी रहे। सभी प्रतिभागियों को प्रतिभाग प्रमाण पत्र दिया गया और उत्कृष्ट पेंटिंग के लिए 5 प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता का विषय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए 25 मंत्र थे। सभी प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री की लिखी पुस्तक दी गई। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के कलाकार एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निवर्तमान प्रोफेसर वेद प्रकाश मिश्रा, स्वतंत्र कलाकार मनीष खत्री और डॉक्टर सुरेश चंद जागीर थे। प्रतियोगिता का संचालन उप प्राचार्य के नेतृत्व में ओम प्रकाश पांडे, कला शिक्षक एवं बलदाऊ वर्मा के निर्देशन में किया गया। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिवाकर सिंह ने सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों और निर्देशकों का स्वागत किया और विद्यालय की उप प्राचार्य सुधा श्रीवास्तव ने धन्यवाद दिया। और हमारे देश के रत्न बच्चे ही हैं और बच्चे ही जो है वो निकालते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास में बहुत ही पहले से कहा गया है
चित्रकला समाज की मूक भाषा है। जैसे अगर आदमी को प्यास लगा है तो कहीं भी अल्फ़ाबेट फेल हो जाता है, अक्षर फेल हो जाता है, लेकिन अगर चित्रकला से आप दिखाएंगे तो आप बड़े आराम से दिखा सकते हैं कि ये मदर एंड चाइल्ड है, या मुझे प्यास लगी या मुझे भूख लगी है। ऐसे महान विषय पर आज हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने जो है एक विकसित भारत को देखते हुए विषय दिया है। कन्याकुमारी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन हुआ। लक्सा स्थित कन्याकुमारी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सोमवार को निःशुल्क नेत्र जांच कैंप JCI शिवा के सहयोग से वाराणसी के प्रसिद्ध हॉस्पिटल सेंटर फॉर साइट द्वारा आयोजित कराया गया था, जिसमें 200 से अधिक बच्चों का तथा उनके साथ उनके अभिभावकों का भी चेकअप कराया गया। आमतौर पे आंखों से पानी निकलना, अधकबारी और दूरदृष्टि कोण की समस्या पाई गई थी। कैंप में मुख्य रूप से मौजूद विद्यालय के प्रधानाचार्य पूरम सिंह, JCI अध्यक्ष सिद्धार्थ गुप्ता, रोहित चौरसिया, पंकज नागवंशी एवं अविनाश प्रजापति भी उपस्थित थे। बच्चों के आँखों का चेकअप मशीन से किया गया, उसके बाद फिर मैनुअली भी उनका चेकअप किया गया है और ये सारा निःशुल्क चेकअप हुआ है। आँख के चेकअप के लिए जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं जिस तरह से आजकल किया जाना चाहिए, मॉडर्न मशीनों के द्वारा इनका चेकअप किया गया है और वहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर्स आए हुए थे जिन्होंने बच्चों के आँखों का चेकअप। श्री काशी विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल का 31वां वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। श्री काशी विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल का 31वां वार्षिक उत्सव संस्कार पूरे जोश और उत्साह के साथ सोमवार को मनाया गया। कबीरचौरा स्थित नागरीय नाटक मंडली प्रेक्षागृह के मंच पर जहां बचपन झूमा, वहीं किशोरों ने कला परक आसमान को छुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना माता सरस्वती शारदे से हुई। तत्पश्चात नन्हे मुन्नों की टोली मंच पर होली और नर्सरी राइम्स VR स्कूल फ्रेंड्स ब्रांच की दिल जीतने वाली परफॉर्मेंस दी। इसी कड़ी में नर्सरी मछोदरी ने टुकुर टुकुर पर प्रस्तुति दी। इनके बाद स्कूली बच्चों के कव्वाली ग्रुप ने कव्वाली पेश किया। संगीतमय प्रस्तुतियों के उपरांत योग का प्रदर्शन विद्यार्थियों को काबिले तारीफ किया। एक बार फिर सुर लय ताल की ओर प्रदर्शन मुड़ा और पूरा माहौल स्वर कोकिला भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर के मशहूर गाने से जा जुड़ा। अगली प्रस्तुति में पंजाबी गीत तेकी मैं झुमका बोलिया पर नृत्य की शानदार प्रस्तुति हुई। मंचीय सभी प्रस्तुतियों को दर्शकों की सराहना और प्रेरणा तालियों की गड़गड़ाहट से लगातार मिलती रही। इससे पूर्व वार्षिक उत्सव का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि मिसेस इंडिया ईस्ट 2018 प्रज्ञा पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्कूल की प्रधानाचार्य किरण यादव ने मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। संपूर्ण आयोजन में उमा शर्मा, डॉली चौरसिया, अनीता अग्रवाल, प्रतिभा शुक्ला, जानकी केशरी, आकांक्षा शुक्ला, प्रियंका गुप्ता, आकांक्षा यादव एवं विवेक केशरी का विशेष योगदान। काशी से अजमेर के लिए निकली राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना शांति यात्रा अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाब के दरबार में चादरपोशी की जाएगी। कैंट स्टेशन पर काशी विश्वनाथ धाम द्वारा काशी से अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की शहर तक राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना यात्रा शांति यात्रा निकाली गई। पिछले 28 वर्षों से गंगा जमुनी संस्कृति का ताना बाना जोड़ने का काम राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी के बैनर तले करती है। तिरंगा यात्रा बनारस से एक तिरंगी चादर ए पाक लेकर सांस्कृतिक सौहार्द के आयोजन की शुरुआत करती है। यह तिरंगा सद्भावना यात्रा नई दिल्ली पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा करती है। इंडिया गेट पर स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा व अमर जवान ज्योति और वॉर मेमोरियल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर पुनः तिरंगा सद्भावना यात्रा अजमेर शरीफ पहुंचकर सर्वप्रथम पुष्कर स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर पर माल्यार्पण कर संस्था अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के बुनकर, दस्तकार, बुद्धिजीवी, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व अपने साथियों के साथ उर्से मुबारक पर गरीब नवाज की मज़ारे मुबारक पर चादरे पाक पेश की जाएगी।
इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की मुमताज बानो, बख्तियार आलम, अब्दुल कलाम, फरीदा खातून, बलवंत मिश्रा, राजीव आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। यात्रा का नेतृत्व सरफराज, आशा पांडे, मोहम्मद सिद्दीकी, नसीम वारसी, श्वेता, जसविंदर गौर, जोसेफ, सरोजनी, मनीष खत्री आदि राजू द्वारा किया गया। ये राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना यात्रा है। बनारस की सरजमीन बाबा विश्वनाथ की धरती से हम लोग जो है बनारस के बुनकरों, दस्तकारों, बुद्धिजीवियों का एक जत्था, 200 लोगों का जत्था यहाँ से हम लोग जाएंगे महात्मा गांधी की समाधि, अमर जवान ज्योति और वार मेमोरियल पे माल्यार्पण, सर्वधर्म सभा करेंगे और वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे हम लोग। उसके बाद तत्पश्चात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से नरेंद्र मोदी, हमारे सांसद जी से मुलाकात, फिर राष्ट्रपति महोदया के रात्रि भोज में हम लोग शामिल किए जा रहे हैं। फिर उसके तत्पश्चात हम लोग यहाँ से ब्रह्मा जी की मंदिर अजमेर पहुँचकर पुष्कर में वहाँ पर प्रार्थना सभा होगी। फिर ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ एक जुलूस के भव्य में अजमेर के दरगाह शरीफ में चादर पेश की जाएगी और हिंदुस्तान के जो छठी है उर्स मुबारक पर पेश की जाएगी। और हमारा मकसद है देश को सर्वोपरि एकता को बढ़ावा देना, आतंकवादी ताकतों और देश को तोड़ने वाली ताकतों को करारा तमाचा। हमारा देश और राष्ट्र सर्वप्रथम है, इस भावना को और बनारस की तरफ से बुनकरों और दस्तकारों की तरफ से एक मैसेज देना पूरे भारत को, देश एक है, देश सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। भदैनी स्थित लोलार्केश्वर मंदिर में अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव का आयोजन हुआ। भदैनी स्थित लोलार्केश्वर मंदिर में अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव का आयोजन श्री यंत्र पीठम समिति के तत्वाधान किया गया। देव बेला में भगवान का अभिषेक एवं षोडशोपचार पूजन कर वस्त्र, फूल, माला, आभूषण से विशेष श्रृंगार पूजन किया गया। साथ ही 56 प्रकार के भोग एवं नैवेद्य अर्पण किए गए। दोपहर 12 बजे भोग आरती पंडित अविनाश पांडे द्वारा किया गया। शाम के कार्यक्रम में संगीतमय सुंदरकांड का कार्यक्रम हुआ। रात्रि 9 बजे महंत लिंगिया महाराज पुरुषोत्तम प्रसाद पांडे ने इस आयोजन का समापन किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।